हेलो दोस्तों, अग्नि एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटोर अर्नब। किसी डेसिमल नंबर को राउंड ऑफ करते हुए अक्सर स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन यही नॉलेज कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में काफ़ी वाइटल रोल अदा करते हैं। फॉर एग्जांपल जे मेन के पेपर के तीनों ही सेक्शंस में 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो होते हैं न्यूमेरिकल टाइप, यानी कि इनको सॉल्व करने के लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता। मान लीजिए इन क्वेश्चंस के सामने डायरेक्टिव में ऐसा लिखा हो कि द आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। ऐसे केसेस में तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब आपका सॉल्यूशन भी एक इंटीजर निकल के आता है। लेकिन अगर आपका सॉल्यूशन ऐसा निकल के आता है जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट डिजिट्स मौजूद हो, तब अक्सर बच्चे गलती करके आते हैं। तो हम इस वीडियो में नंबर्स को राउंड ऑफ करने के रूल्स के बारे में डिटेल में एग्जांपल्स के ज़रिए सीखेंगे। मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है 5.4। तो इस केस में व्हाट विल बी द नियरेस्ट इंटीजर? राइट, 5। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है 73.8। तो हमारा नियरेस्ट इंटीजर होगा 74। करेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं, 28.5। लेकिन ये जो नंबर है ये 28 और 29 इन दोनों में से ही इक्वल डिस्टेंस पे खड़ा है। तो इस केस में किसको हम माने कि इसका नियरेस्ट इंटीजर है? इस केस में हमारा आंसर रहेगा 28। कैसे हुआ, लॉजिक के बारे में मैं आगे बता रहा हूँ। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है 53.5। इस केस में भी हमको ये दिख रहा है कि 53.5 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 53 एंड 54, राइट। लेकिन इस केस में हम आंसर मानेंगे 54 को। अब देखते हैं कि इन लास्ट दोनों सॉल्यूशंस में डिफरेंसेस क्या है। इस केस में हमने आंसर कौन सा लिया? जो कि इसके पहले वाला यानी कि इससे छोटा वाला इंटीजर है। लेकिन दूसरे वाले केस में हमने आंसर वो लिया जो इसके बाद वाला है, यानी कि इससे थोड़ा बड़ा इंटीजर है, यानी कि 54। ये डिफरेंस क्यों? दिस इज़ बिकॉज राउंडिंग ऑफ का रूल ये कहता है कि अगर आपका नंबर आसपास के दोनों ही इंटीजर्स से बराबर की दूरी पे है तो आपको वो वाला इंटीजर चूज़ करना पड़ेगा एज द आंसर जो इवन है, राइट। इसीलिए पहले वाले में हमको आंसर मिला 28 और दूसरे वाले में हमको आंसर मिला 54। क्लियर? चलिए एक और केस देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चंस के डायरेक्टिव में ऐसा मेंशन हो कि द आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू द 2 डेसिमल पॉइंट्स। तो इस केस में हम इसको कैसे टैकल करेंगे, आइए एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन निकल के आता है 68.1। तो इसका आंसर हम लिखेंगे 68.10। सिंपल। चलिए, अगर हमारा आंसर निकल के आता है यानी कि सॉल्यूशन निकल के आता है 128, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 128.00। करेक्ट, प्रीटी सिंपल। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन है 2.183। तो अप टू 2 डेसिमल इसका नियरेस्ट नंबर होगा 2.18, राइट। और देखते हैं, मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन है 36.578। तो इस केस में हमारा नियरेस्ट नंबर अप टू 2 डेसिमल होगा 36.58, राइट। और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन आया 1.255। तो इस केस में ये जो नंबर है ये बराबर की दूरी पे है फ्रॉम द नंबर्स 1.25 एंड 1.2
6, राइट। तो यहाँ भी वही वाला लॉजिक लगेगा जो पहले लगा था, यानी कि हमारा आंसर होगा 1.26, राइट। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारा सॉल्यूशन आया 1.325, राइट। इस केस में ये जो नंबर है ये भी इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम द नंबर 1.32 एंड 1.33, राइट। तो इस केस में किसको हम कंसिडर करेंगे एज द आंसर? यस, सेम लॉजिक से आंसर होगा 1.32, क्योंकि ये 2 इवन है। इस केस में ये 6 इवन था, राइट। तो हमने ये सीखा कि जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है, अगर वो नंबर अपने आगे वाले और पीछे वाले नंबर से बराबर की दूरी पे खड़ा है तो हमको एज द आंसर सिलेक्ट करना होगा इवन वाले को। डजंट मैटर वेदर इट इज़ द लार्जर वन और द स्मॉलर वन। आशा करता हूँ इन एग्जाम्पल्स के ज़रिए मैं आपके सारे डाउट्स रिगार्डिंग राउंडिंग ऑफ एड्रेस कर पाया हूँ। इसी तरह के वैल्यूबल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के लिए आप जुड़े रहें अग्नि एजुकेयर के साथ।